नमस्ते। नमस्ते। कोई है ऑनलाइन? एक लोग दिखे। क्या मैं आप मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? ऑफ यू। नमस्ते। जिसका नाम है A Small Journey in a Long Distance। मैंने बहुत सारे लोगों, दान बहादुर जी, विजय वर्मा जी, संदीप जायसवाल जी, आनंदी आनंदमयी दीदी, राजश्री बहन, बहुत सारे लोगों को, ब्रिज को, बहुत सारे लोगों को मैंने टैग किया था और रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोग आइए। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? अगर आप बताएंगे तो फिर मैं रिएक्शन कुछ दे पाऊंगा या कुछ बात शुरू कर पाऊंगा। मेरी आवाज़ आ रही है? 4 लोग 5 लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे एक बार बताएं, ताकि मैं आज की बात शुरू कर सकूं। और मुझे कुछ गंभीर विषयों पे बात करनी है। पहले मैं चाह रहा हूं कि बात गंभीर विषयों से ही शुरुआत करूं, फिर बहुत सारी बातें हैं आप लोगों से करने के लिए मन की बात में। लग रहा है सारे लोग व्यस्त हैं, किसी की कोई अभी हलचल नहीं है। मेरी आवाज़ पहुंच रही है जो ऑनलाइन है? बस मुझे इतना बताएं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। कोई एक लोग का कमेंट, किसी एक का लाइक आया है, लेकिन एक कमेंट जरूरी है। विजय, स्वागत है आपका। मेरी आवाज़ आ रही है विजय भैया? वेरी गुड। तो जैसा कि मेरे इस बातचीत के जो अंश का नाम है A Small Journey in a Long Distance, तो ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी है और मैं आज आप लोगों से एक कहानी शेयर करूंगा, बहुत सारी बातें करूंगा। और विजय भैया की एक किताब है जो अधूरी है, किताब का नाम ही है, उस किताब का नाम है विजय भैया की अधूरी किताब। अंजुला सोम बुंदे जी नमस्कार। पहुंच रही है मेरी आवाज़? बहुत बहुत बढ़िया। तो
आज विजय भैया की किताब के बारे में बात करेंगे, उनकी कविताओं के बारे में बात करेंगे, मैं अपनी कहानी के बारे में बात करूंगा। बस मैं अपना चश्मा ढूंढ रहा था। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं दिन में अपनी पानी की पाठशाला में व्यस्त था, फिर अपने खेतों पे चला गया था दिल्ली में, और वहाँ से लौटा हूँ। तभी मैंने मन बनाया था कि आप लोगों से कुछ साझा करूँगा। और हम सारे नवोदयन हैं, भाई बहन हैं। मैं तो, मेरे लिए सारे लोग मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, और एक परिवार है। ये तो सारे नवोदयंस की फीलिंग है। इसको मैं कुछ नए ढंग से नहीं बता सकता, लेकिन जैसे एक बहुत बड़ा परिवार जब होता है तो उस परिवार में कई बातें होती हैं, और कई बार उन बातों को खुलकर उन पे बात होनी ज़रूरी होती है। तो शायद जो विषय आज मैं उठा रहा हूँ, नमस्ते अंजुला जी, वो थोड़ा सा संवेदनशील विषय है। ये कुछ लोगों के ऊपर कटाक्ष है मेरा। मैं किसी का नाम लेकर के या व्यक्तिगत किसी को मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ, लेकिन नवोदय के नाम पे एक ठगी चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। जो ग्रुप बहुत सारे बनते हैं, मन की बात में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता, कोई दूसरे टाइप की एल्युमनाइज एसोसिएशन बना के, और जो बहुत सारे खेल चलते रहते हैं उस तरह की। ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी, स्वागत है, आइए। और तो जैसा मैं बता रहा था आप लोगों से कि बड़ी गंभीर विषय पे बात करनी है, हालांकि लोग कतराते हैं इस विषय पे बात करने पे, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता जा रहा है। मैंने संदीप जायसवाल जी से रिक्वेस्ट की थी, भैया आप प्लीज़ ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन लगता है सारे लोग व्यस्त हैं अपने किसी अन्य कार्यों में। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी ये है कि हम नवोदय से निकलते हैं, और निकलने के बाद सब लोग अपने अपने हिसाब से परिश्रम करते हैं, और सबकी कोशिश होती है कि जीवन में वो एक किसी स्तर पे पहुँचें, समाज पे एक अपनी छाप छोड़ें, समाज के लिए कुछ करें, अपने परिवार के लिए करें, और अपने व्यक्तित्व के लिए कुछ करें। तो बहुत सारे सफल लोग भी हैं, और सबका जितने सारे सफल लोग हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं अपने इस बातचीत में। और एक पीड़ा है मेरे अंदर नवोदय में, एक क्योंकि एक परिवार है, और परिवार में छल और कपट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम नवोदयन हैं, हमसे मेरा किसी से काम है, मान लीजिए कि मेरा ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी से काम है या अंजुला जी से काम है, तो मेरा नवोदयन होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं डायरेक्टली बिना कोई स्टोरी बनाए मैं सीधे अपनी बात को कहूँ आपसे कि मेरा ये काम है और आपकी सहायता से हो सकता है। और रादर देन मैं ये करूँ कि कहीं कोई एक मीटिंग बुलाऊं, मैं कहूँ नहीं ये गेट टुगेदर है, इसमें केवल हम लोग मिलेंगे, डिस्कशंस होंगी, और क्या हम बेटर कर सकते हैं इस पर सोचेंगे। और अंतोगत्वा फिर होता क्या है कि वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि जिन लोगों ने वो इकट्ठा किया नवोदय के हम जैसे बच्चों को, फिर उनका कुछ हिडन एजेंडा होता है, वो सामने आता है, तो वो बड़ी तकलीफ देती है। अच्छा, हिडन एजेंडा सबका होता है जीवन में, और नो डाउट मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज एक हमारा एक छोटा भाई है जो एम्स में डॉक्टर रहा है, और बहुत प्रसिद्ध कवि है, उसका नाम है डॉक्टर अरुण पांडे। उसने अपनी वॉल पे अपना नंबर शेयर किया है,
वो एसोसिएट प्रोफेसर है इस समय लेडी हार्डिंग कॉलेज में। और अरुण ने उसमें लिखा हुआ है अपना नंबर डाल करके कि मैं एक चिकित्सक हूँ। और इवन उसने केवल बाउंड नहीं किया है नवोदय विद्यालय के लोगों के लिए ही, उसने सबके लिए स्वागत किया है कि इस विपरीत स्थिति से देश जिसमें गुजर रहा है, कोविड-19 जो वायरस है जिससे सब लोग परेशान हैं, या किसी की कोई भी स्वास्थ्य समस्या हो तो मुझसे बात कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो अरुण का अप्रोच है वो उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। इसी अप्रोच से हम एक दूसरे से जुड़े रहें। हमारा एक दूसरे से अगर काम पड़ता है तो हम बोलें, छल कपट से उस काम को कराने का प्रयास न करें। लगता है मेरी बात हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये बात करनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ऐसा हो रहा है। लोग एक अपने लोगों को ही छल कपट के साथ जुड़ते हैं, उनके करीब जाते हैं, फिर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और धन बहादुर जी, स्वागत है आपका। मैंने रिक्वेस्ट किया था, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। तो मैं बात कर रहा था कि हमारी जो नवोदय विद्यालय की कम्युनिटी है, चाहे हम लोग मकीबा में हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन बहादुर जी बताने के लिए कि मेरी आवाज़ आ रही है। और आवाज़ विषय आज का है जो मैंने उठाया है कि एक तो कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा, कुछ गीत गज़ल और कुछ नगमे सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बड़ी ऐसी बात जो थोड़ा सा हो सकता है कि लोगों को पीड़ा दे, ऐसे लोगों को जो दोहरी मानसिकता के हैं और जिनके चरित्र में दोहरापन है, उनको पीड़ा देगी। और उनका नाम तो नहीं लूँगा, ऐसी नौबत ना आए कि कभी नाम लेना पड़े, लेकिन आगाह करना मेरा काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की बातों से पीड़ित हैं जिन्होंने मुझसे शेयर किया कि उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि उनको भी चीट किया किसी अपने ही नवोदयन ने। तो मैं कह रहा था कि बहुत सारी, कोई आईना बना लेता है, कोई आईजा बना लेता है, तो हमने आईने के 100 टुकड़े करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं, वो वाली बातें हैं। तो उसके पीछे एजेंडा लोग जब चलाते हैं वो भूल जाते हैं कि सारे नवोदयन जो नवोदय विद्यालय में पढ़े हुए हैं, सबका IQ लेवल इक्वल है। वो ठगने की कोशिश जब करते हैं पीछे से आके, कोई उपजा बना लेगा यूपी में तो उस उपजाऊ जमीन पे सोचेगा कि मैं कोई फसल काट लूँ, तो वो जो एक सोच है वो बड़ी पीड़ादायक है। मेरा मानना है कि हम भाई बहन हैं नवोदयन, किसी का कोई सहयोग अगर मैं कर सकता हूँ या मेरा कोई सहयोग कर सकता है, तो क्यों ना हम उससे इधर उधर की बात न करके डायरेक्ट अप्रोच करके अपनी बात बताएं। ये जो छल और प्रपंच वाला जो एक धन जी, मैं बात सही कह रहा हूँ? आप सहमत हैं मेरी इस बात से? विजय जी, विजय भैया आप बताएं, धन बहादुर भाई साहब आप बताएं, जो लोग और ऑनलाइन हैं वो अपने प्रतिक्रियाएं देते रहें ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात सही है या गलत है। इमोशनल फ्रॉड हो रहा है, यस, दैट इज पॉइंट, दैट इज द मेन पॉइंट। आपने बड़े एक शब्द में समेट दिया दान भाई साहब कि एक इमोशनल फ्रॉड हो रहा है। मैं सहमत हूँ इस बात से कि इमोशनल जो फ्रॉड हो रहा है, तो उस फ्रॉड से बचने के लिए उस क्या किया जाए। तो पहले तो मुझे लगता था कि कुछ लोगों से पूछ लिया जाए भाई कि कौन लोग ठीक हैं, कौन, क्योंकि वर्चुअल मीडिया का ज़माना है, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक हद तक अगर किसी से किसी का टेस्टिमोनियल मिल जाता है तो किसी के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि जिनका टेस्टिमोनियल भी मिला, जैसे मान लीजिए कि मैं धन भाई से मिला, धन भाई ने विजय भैया का टेस्टिमोनियल दिया कि हाँ विजय जी बहुत
अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, लेकिन पता चला कि विजय जी के बारे में जितना दन जी ने बताया था या दन जी की जैसी समझ थी उनके व्यक्तित्व को लेकर के, और विजय जी मेरे करीब आए और उनसे मुझे कुछ कुछ ऐसा हानि पहुंचा जो आपने कहा ना इमोशनल फ्रॉड। विजय जी मेरे साथ कुछ ऐसा इमोशनल फ्रॉड कर गए कि जब मैंने उस इमोशनल फ्रॉड के बारे में धन बहादुर जी से बताया तो धन बहादुर जी भी चकित रह गए और विजय भैया अचानक गायब हो गए या अनजान बन गए। तो ये मैं उदाहरण लिया हूँ विजय भैया, मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इमोशनली डेफिनेटली वी आर अ फैमिली। अभी एक बहुत सुंदर केस था, एक बड़ी बहन है हमारी पुष्पा सिंह, नवोदय विद्यालय बस्ती की पहले बैच की पास आउट हैं। उनकी बिटिया बीमार थी और विजय भैया समेत मेरे बड़े भाई साहब, चूँकि वो भी पहले बैच से थे, वो और डॉक्टर पंकज और एक और सज्जन हैं नवोदय विद्यालय बस्ती के ही, गोरखपुर में रहते हैं, उनका नाम अजीत सिंह है। इन लोगों ने दिन रात उस बिटिया की सेवा की, बड़ी बुरी स्थिति से उसको निकाला, लेकिन इसका कहीं इन लोगों ने पब्लिसिटी नहीं किया। ऐसी ही एक मेरी बहन है, उसका स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं है। मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ कि अपनी कुछ व्यस्तताओं के नाते, कुछ और कई कारण हैं छोटे छोटे जिनके कारण मैं जा नहीं पाया उसे मिलने इलाहाबाद। डॉक्टर पारुल, वो भी काफ़ी बीमार थी, मुझे जाना था, पहुंचना था, मिलना था। हृदय में पीड़ा है ना मिल पाने की, और इस बात को लेकर मैं बहुत दुखी भी हूँ कि उससे नहीं मिल पाया हूँ। लेकिन ये जो आपने वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड तो हम एक लेवल तक क्या है मेंटेन कर सकते हैं, एक लेवल तक, लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड, इमोशनल फ्रॉड, वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, इस स्तर पे लोग करना शुरू कर दिए हैं। क्या जितने मैं देख रहा हूँ इस समय कि काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, तो आप इस बात से सहमत हैं ऐसा आपके साथ भी हो रहा है? क्योंकि मेरे पास तो उदाहरण है, मैं नाम नहीं, मैंने कहा कि किसी के ऊपर व्यक्तिगत मैं दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिनके साथ छल हुआ है, जिनके साथ एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। जैसे एक हमारे यहाँ, मैं नहीं जानता कि किसने छल किया है उनके साथ, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे इसी मकीबा ग्रुप में एक भाई हैं हमारे, और IIT BHU के वो इंजीनियर हैं और अपनी लखनऊ में कोचिंग चलाते हैं। उनसे किसी ने, वो भी शायद हो सकता है मकीबा में वो भी शख्स हो, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 17 लाख रुपए उन्होंने, 17-18 लाख रुपए आज से 6-7 साल पहले ले लिया था, ये कह के कि मैं आपको ज़मीन दूंगा। और सच्चाई ये है कि तब वो जापान में थे और इनकी भी मासूमियत कि वो नवोदयन भाई होने के नाते उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिए, और आज स्थिति ये है कि वो उस पैसे को उनको रिकवरी नहीं है। तो ये 16 लाख का फाइनेंशियल फ्रॉड भी जो है वो भी एक तरह का इमोशनल टॉर्चर है, और ऐसा बहुत सारे लोग हैं। मेरे साथ भी ऐसा सुनने में आया। अपनी कहानी को बहुत ज़्यादा, चूँकि व्यक्तिगत आक्षेप मैं किसी के ऊपर करना नहीं चाहता हूँ, तो लोग जीवन में बहुत करीब आ करके आपके बड़े, फिर वो आपका हैप्पी बर्थडे कर देते हैं। मैं किसी का बर्थडे इसलिए विश नहीं करता हूँ क्योंकि जब हम लोग नवोदय में पढ़ते थे तो हैप्पी बर्थडे कर देना मतलब कि किसी के साथ चीटिंग करना होता था, इसका कोड वर्ड था हैप्पी। तो इसीलिए मैं किसी को हैप्पी बर्थडे नहीं बोलता। मुझे वो बात याद आती है कि हैप्पी बर्थडे बोलना मतलब कि कहीं ना कहीं चीट करने जैसा एक कृत्य है और एक विकृति है। तो हम इस विकृति से लड़ कैसे सकते हैं, अवेयर कैसे हो सकते हैं, इस विकृति से स्वागत है, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। और तो उसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी।
तो धन भाई, विजय भाई साहब, और जो लोग भी जुड़े हुए हैं, अच्छी खासी संख्या दिख रही है लोगों की। तो हमने इसका एक कुछ कार्ड निकाला है, कुछ लोगों से हम लोगों ने बात की कि विभिन्न जो ये मैं किसी भी संस्था का नाम क्यों लूँ, जो मठाधीश लोग बने हुए हैं कि ये एलुमनाई एसोसिएशन नवोदय विद्यालय का है, मैं इसका फलाना प्रेसिडेंट हूँ, मैं इसका चेयरमैन हूँ। हम इस भीड़ से बाहर आते हैं। हम बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं। धन भाई, मुझे एक बार मैं बताना चाहता हूँ, ये बात शायद लोगों के उसमें ना आती। एक बार मुझे कभी पैसे की ज़रूरत थी, बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग साल भर हुआ होगा। मैंने धन बहादुर भाई साहब को फ़ोन किया, मैंने बताया कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझसे आपसे पैसा चाहिए। इन्होंने कुछ नहीं पूछा, मुझे अगले आधे घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में पैसा आ गया और उस पैसे का मैंने जो भी मुझे प्रयोग था मैंने किया, और एक समय सीमा के अंदर शायद मैंने समय सीमा के अंदर ही धन भाई को मैंने वापस कर दिया। ये किसी को नहीं पता, मैं जान के इसलिए यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि ठीक है हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं, मैं भी लेता हूँ सहयोग, लेकिन छल से नहीं, कपट से नहीं। ये छल और कपट जो है वो हमें खोखला कर रही है। हमारे जो नवोदय की बॉन्डिंग है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, उसको बहुत कमज़ोर कर रही है। और कई बार तो वो आपको उस स्तर तक नुकसान पहुंचा दे रही है कि आपके अस्तित्व पे खतरा आ जा रहा है। जो लोग पार्ट ऑफ द लाइफ, बी पॉजिटिव, सोच समझकर कोई भी हेल्प को लिव इट, बी पॉजिटिव, कहाँ गया है नेकी कर दरिया में डाल। बात सही है अंजुला जी कि नेकी कर दरिया में डालने वाली बात। मैं नेकी करने की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इस विषय को उठाया हूँ यहाँ पे। आप बताइए कि संदीप जायसवाल जी का जो 18 लाख रुपए जिस व्यक्ति ने लिया है, अंजुला जी मेरा आपसे पर्सनल क्वेश्चन है ये, आप बताइए क्या वो दरिया में डाल दें, छोड़ दें वो 18 लाख रुपए? वो आज 8-9 साल हो गए, 9 दिन को दिए हैं, प्रूफ है, क्या करें बताइए, आप बताइए। मैं चाहता हूं कि इस नेकी को किस दरिया में डाला जाए, क्योंकि आदमी 16 लाख रुपए बनाने में टूट जाएगा। वो एक मेहनती इंसान है, आईआईटी के इंजीनियर हैं, और वो जापान में थे, उनके सपने थे, वो आके यहाँ कुछ करना चाह रहे थे, तो उनका तो पूरा भविष्य ही अंधेरा हो गया ना। वो आज भी सोशल सर्विस कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चों को वो फ्री में पढ़ाते हैं। नवोदय विद्यालय एलुमनाई के कई जो उनके मित्र हैं, और भी कई जो बच्चे आईआईटी और मेडिकल की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लखनऊ में, मैं जानता हूँ साइलेंटली वो काम करते हैं। मैं गया था उनके कोचिंग संस्थान पे, कई बार उनके घर गया हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम नवोदय विद्यालय के 7-8 बच्चे जिनकी फीस अगर आप जोड़ेंगे तो वो 11-12 लाख रुपए के करीबन आएगी, उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो वो नेकी करके दरिया में तो डाल दे रहे हैं, लेकिन जो उनको हिट किया गया है, जो नुकसान पहुंचाया गया है, उसकी भरपाई कौन करेगा, कैसे होगी? मेरे साथ ही है कि मैं मेरे ही विद्यालय की एक महामान्या मेरे नाम को प्रयोग करके, अब मुझे नहीं पता था कि लोग इस स्तर तक जा सकते हैं। कोई कुछ भी कर सकता है, मतलब आपके बहुत करीब आ सकता है, वो अपने कहते हैं कि ना विश्वासघात की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि और जब आदमी छला जाता है तो टूट जाता है अंदर से, उसकी बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। फाइनेंशियल लॉस इज अ पार्ट, और सोशल लॉस इज अ पार्ट, पर्सनैलिटी लॉस इज अ पार्ट। तो किस किस चीज़ को आप भी डिनाइल करें? तो चलिए ठीक है, ये भारी बात है, मैं इस बात को चूँकि आप लोगों के मध्य ला दिया हूँ, आप लोग सोच समझ के किसी के ऊपर विश्वास करें। कोई बहुत बेचारा बनने की कोशिश करे तो किसी की बेचारगी पर ये सोच रहे हैं कि नहीं ये बेचारा है, तो लोग बड़े खूंखार हैं और बेचारा बनने की आप उसकी
तहकीकात करिए कि वो वास्तव में बेचारा है या नहीं है। और इमोशनली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं और नवोदय पहुंचा रहे हैं। हम अभी इस समय जो चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं मन की बात में आया हूँ। और मुझे मालूम है कि यहाँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन हैं, और मैं एक पारिवारिक बात कर रहा हूँ, इस पर ये बात करनी ज़रूरी थी। और बाकी ठीक है, आगे मैं आपकी सलाह मानता हूँ। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ और आगे भी रहूँगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं एक बार कहूँगा कि आप सभी लोग सावधान रहें ऐसे लोगों से। और इसीलिए हमने एक वर्किंग कमेटी बनाने की भी कोशिश की है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि अपना सोसाइटी में कुछ न कुछ योगदान दें। ये भी बुरा नहीं है कि किसी नवोदय से आपको हेल्प लेना है, आप ग्रुप में लेना चाहते हैं, लेकिन आप चीट ना करिए ना। आप ये मत कहिए कि फलाने आप सारे लोग जो है नोएडा में इकट्ठे हो जाइए और हम लोग एक गेट टुगेदर कर रहे हैं, खाना खाएंगे और सब लोग चले जाएंगे। लेकिन सारे लोग जो और वहाँ पे कुछ क्रिएटिव काम करेंगे, समाज को क्या दे सकते हैं। आपने जो एजेंडा बताया वो तो बड़ा अच्छा बताया, लेकिन अब जब लोग पहुंचे पार्टी में, इकट्ठा हुए, तो पता चला कि वहाँ कोई अपना बहुत ही छोटा हित साधने के लिए आपको इमोशनली वहाँ बुला तो लिया, लेकिन बात उसकी जो कहते हैं ना कि दोहरा रवैया है। जी, आगाह करना जरूरी है। मैं कह तो रहा हूँ कि नाम ना लेना पड़े ऐसे लोगों का। और मैं व्यक्तिगत किसी को आक्षेप लगाना मेरा मकसद नहीं है और लगा भी नहीं रहा हूँ। मैंने किसी के नाम का न यहाँ पे प्रयोग किया है, ना मेरी इस तरह की कोई योजना है। बस हाँ, मैं आगाह करना जरूरी है और आगाह रहना जरूरी है। और चलिए, आज की जो बातचीत है, मैंने कहा था कि विजय जी के रचनाओं से शुरू करेंगे। सुशीला शर्मा, हाय भैया, हाय सिस्टर, कैसी हो आप? और ठीक है, तो मैंने ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं कि जो छल कपट करते हैं और जो आपका उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। उपयोग करना तो ठीक है, क्योंकि ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जैसे धन भाई विजय भैया काम आए, या लोग एक दूसरे के जो काम आते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं काम हम एक दूसरे के आए, लेकिन बोलिए ना, स्पष्ट बोलिए। मैंने उदाहरण दिया आपको कि डॉक्टर अरुण पांडे, जो हमारा एक छोटा भाई है, एसोसिएट प्रोफेसर है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, उसने आज अपनी वॉल पे लिखा है कि किसी को भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या हो, अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है, वो केवल नवोदय को मुझसे संपर्क कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि इस भाव से आप, अगर मैं ब्रिज को फोन लगा करके मैं ब्रिज को पहले इमोशनली वो करूं, मैं भी अच्छा हूँ। और मैं ब्रिज को इमोशनली उनकी जिंदगी में कुछ काम करूं, तो स्वयं से घिन आने वाली बात है। तो ऐसे घिने लोग, जिनसे घिन आती है, जिनके शख्सियत एक बदबू आती है, ऐसे लोग भी हमारे परिवार में हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और हाँ, मैंने वही बात की है, अपने नवोदय विद्यालय के ही पास आउट IAS ऑफिसर। एक सौभाग्य की बात है कि मैं पिछली बार अपने ही विद्यालय में मुझे वहाँ के विद्यालय से बुलावा आया था
कि स्कूल का जो अपना एनुअल फंक्शन होता है उसमें चीफ गेस्ट जाना था, और कुछ वहाँ पे बड़ी स्वीट स्वीट सी क्या कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस हुए। हाँ, ब्रिज में, सही कहा आपने। तो मैं वो कोइंसिडेंस बताता हूँ। बस्ती नवोदय विद्यालय पे मुझे बुलाया गया था, अच्छा लगा मुझे वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में अपने विद्यालय में ही जाना। और मैंने कहा था कि मैं वैसे आ जाऊँगा, लेकिन मेरे विद्यालय के जो मेरी गुरु माँ हैं और जो मेरे शिक्षक हैं वो कह नहीं, आपको ही आना है और मुख्य अतिथि के रूप में ही। आपको मैं बताते चलूँ, मैं नवोदय विद्यालय समिति में 31 मार्च तक इस वर्ष मैं समिति का एकेडमिक एडवाइज़र भी रहा हूँ। तो नवोदय से बहुत लगाव है। 325 नवोदय विद्यालयों का लगभग मैंने भ्रमण किया, बहुत सारी चीज़। बिल्कुल निडी लोग रह जाते हैं और चीटर्स जो है वो आगे निकल आते हैं। तो हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे थे, नवोदय विद्यालय बस्ती की बात कर रहा था मैं। तो वहाँ पे जब मैं गया तो जो होस्ट थे, जो स्वीट कोइंसिडेंस बना, विजय जी, विजय भैया चूँकि मेरे बड़े भाई साहब के साथ पढ़े हैं हूँ और ये मार्गदर्शक भी हैं। तो ये सब सारी सारी अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि जब मैं विद्यालय पे गया तो क्या कोइंसिडेंस था कि उस समय डॉक्टर राजशेखर जो है वो हमारे ही के डीएम थे मेरे नवोदय विद्यालय, जहाँ पे मेरा नवोदय विद्यालय स्थापित है। जो होस्ट मेरा उन्होंने स्वागत किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पता डीएम जो हैं हमारे स्कूल के मैनेजर जो हैं वो स्कूल के मैनेजर के रूप में मेरा स्वागत कर रहे हैं। सुशीला बहन, और दिल्ली में हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, और एक और 2-3 हमारे कौन भुक्तभोगी है ब्रिज बाबू, बताओ। भुक्तभोगी तो मैं भी हूँ, बहुत सारे भुक्तभोगी हैं। तो ठीक है, मैं कहानी उस पर आगे भी चलता रहता हूँ। तो कहानी ये है कि जब मैं नवोदय विद्यालय पे पहुँचा तो डॉक्टर राजशेखर जो हैं वो डीएम साहब, वो स्कूल के चूँकि डीएम मैनेजर होते हैं, तो वो मेरा स्वागत एक मुख्य अतिथि के रूप में किए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हम लोग बैठे, दोनों भाई, बहुत सारी बातें हुई। फिर शाम को उन्होंने अपने घर पे भोजन पे बुलाया था। मैं अपने घर तक नहीं जा पाया इसी कारण से। फिर हम और डॉक्टर राजशेखर बैठ के काफ़ी बातचीत किए। और अभी मैं बीच में डिफेंस एक्सपो जब लगा हुआ था तो उसी दिन जब मुझे वापस आना था तो मेरी गाड़ी वहीं थी और मुझे एयरपोर्ट छोड़ने डॉक्टर राजशेखर अपनी गाड़ी से आए थे। डॉक्टर राजशेखर इस समय यूपी में जो यूपी ऐसा उत्तर प्रदेश परिवहन जो है उसके एमडी हैं। तो वो एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे तो हम लोग यही बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी काफ़ी चिंता जताई कि उनका भी कहना था कि बहुत सारे लोग गलत रास्तों पे चल रहे हैं, बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। वो जब बस्ती में थे तो उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए, नवोदय विद्यालय के बच्चों के। वो बोले कोई हथियार का लाइसेंस जो है वो एक को देने के लिए सिफारिश कर सकता है, तो एक एक की अर्जेंसी समझी जा सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति लगातार रोज किसी न किसी को रेफरेंस में ले आ रहा है और हथियारों का लाइसेंस मुझसे दिलवा रहा है, मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ, और वो सोच रहा है कि मुझे ये इस बात की भनक नहीं है कि वो दलाली खा रहा है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। कोई एक व्यक्ति रहा होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं किसी का भी नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन डॉक्टर राजशेखर ने ये कहा
कि लोग बस्ती में जब वो एज ए डीएम पोस्ट थे, चूँकि नवोदयन डीएम थे वो, तो डॉक्टर शेखर की ये पीड़ा है। उन्होंने बताया 2 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, 86 बैच के नवोदयन एडमिशन उनका 86 में हुआ था, गुलबर्गा से आते हैं वो। तो ऐसा ही कुछ मुझे मिले। एक हैं अपने उत्तर प्रदेश में ही, उनका नाम गंगवार जी है, वो भी आईएएस ऑफिसर हैं। तो सर प्रकाश भाई भी बताने लगे कि बहुत सारी चीटिंग्स लोगों ने की हैं आईएएस बनने के बाद। मतलब नवोदयंस आईएएस ऑफिसर्स को भी चीट कर रहे हैं, तो हद हो गई है। तो इसलिए हम कि क्यों ना एक हम लोग जो ट्रस्टेड लोग हैं, जिनका ट्रस्ट, yes they are the holding some positions, they have proved their personalities, they have proved their working style in the society and a transparent one, तो क्यों ना उनके मार्गदर्शन में हम एक अलुमनाई एसोसिएशन ऑल ओवर इंडिया लेवल पे गठित करें और उसमें काम करें। तो मैंने डॉक्टर राजशेखर जी का नाम लिया। तो मैंने डॉक्टर राजशेखर जी से कहा कि जो कि आप 86 बैच के हैं भी और 2002 बैच के आप सीनियर ऑफिसर हैं, इस समय वो यूपी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रैंक पे काम कर रहे हैं। तो मैंने उनका नाम आगे बढ़ाया है। तो आप लोगों का वोट चाहिए कि क्या उनके नाम को हम लोग जो अपना एक अलुमनाई एसोसिएशन सोच रहे हैं, तो डॉक्टर राजशेखर जो आईएएस ऑफिसर हैं 2002 बैच के, उनके नाम को ओके किया जाए, ताकि जो ये उपजाऊ भूमि और आईना और पता नहीं बहुत सारी पीड़ादायक अनुभव हैं मेरे। मैं मुझसे आज से 10 साल पहले दिल्ली में मेरे एक सहपाठी ने मुझे, चलिए नवोदय के लोगों का एक गेट टुगेदर है। मैंने कहा कैसा गेट टुगेदर है, मैं दूर रहता हूँ, नहीं जाना चाहता हूँ। तो बहुत मुझे नहीं बहुत जेन्युइन लोग आ रहे हैं और चलिए अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा भाई, बहुत कहने पे, चूंकि मेरे वो सहपाठी थे, मेरे साथ विद्यालय में पढ़े थे, मैं चला गया उनके साथ। वो जहाँ मुझे ले गए वहाँ एक कोचिंग संस्थान था और देश भर के एलुमनाई वहाँ इकट्ठा थे। नो डाउट साउथ से भी कुछ लोग थे, कुछ वेस्ट से थे। और बाद में फिर वही मैंने कहा ना कि नवोदयंस ये भूल जाते हैं कि सारे लोगों का आईक्यू लेवल इक्वल है। हम सारे वही एग्जाम दे के उस स्कूल में पहुंचे हैं जो वो दे के आए हैं। फिर वो जब कोई हिडन एजेंडा रखना शुरू कर देते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। तो जब हम उस भाग दौड़ करते हुए उस दिल्ली में 10 साल पहले जो गेट टुगेदर हुआ था, उस बिल्डिंग में जहाँ उन्होंने रखा था, वहाँ हम लोग जब इकट्ठा हुए पहुँचे, तो पहुँचने पे पता चला कि भाई साहब ये तो गेट टुगेदर का बहाना था। एक्चुअली उनको अपनी राजनीति में उतरना था। तो मैंने वही मन से बोला कि भाई आप इस बात को साफ कहिए ना कि आपको राजनीति में उतरनी है। आप तो आपका लोग सहयोग कर, लोगों को बुलाएंगे और आप सोचेंगे आपका सहयोग होगा, तो ये संभव नहीं है। और तो उन्हीं महाशय से मैंने पूछा कि अच्छा बताइए, आप मुझे ऐसा ऐसा कह के ले आए, लेकिन मुझे यहाँ पे तो कोई जेन्युइन नहीं मिला। तो वो मैंने उनसे कहा कि किसी आप जेन्युइन नवोदयन को जानते हैं जिसका आप मुझे बताइए, जिस जुड़ा रह सकूं। मैं जुड़ा नहीं हूँ। वो 10 साल पुरानी बात है। मैं दैनिक भास्कर का उस समय स्थानीय संपादक राष्ट्रीय संस्करण का यहाँ दिल्ली में हुआ करता था। तो उन्होंने किसी एक का नाम बताया, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है नाम बहुत जेन्युइन है। और आपको मैं बताऊं, नाम ने मेरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया, बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया मेरी लाइफ को।
मेरी लाइफ को, मेरे और कुछ नुकसान की भरपाई तो इस जन्म में संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है कि उसकी भरपाई इस जन्म में हो जाए। तो तब है जब उन्होंने कहा कि ये नाम बहुत जेन्युइन है। प्लीज बी अवेयर अबाउट द जेन्युइनिटी ऑफ एवरीवन। तो आज कुछ चीज मैं सब कुछ सुनाना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाजत तो मैं शुरू करूँ, कुछ सुनाने की तरफ बढ़ूँ। और जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो पहली, मेरी माँ ने आज उस बारे मैं सुनाऊं, आप लोग सुनना चाहते हैं? से हो, कौन से नवोदय विद्यालय से हो? आप किस बैच से हो? ब्रिज बाबू, आप तो मध्य प्रदेश हैं, मेरा ननिहाल है मध्य प्रदेश। हाँ, तो आप बताएं, अगर आप लोग तो मैं कुछ चीज़ों को रख रख पाऊंगा, सुना पाऊंगा। तो सुना, बताइए। नहीं बताएंगे? चलिए, आप लोग नहीं बताएंगे फिर भी मैं शुरू कर देता हूँ। मैं अपनी माँ से शाम को बात कर रहा था, तो माँ से बात करते समय जो है इनएक्टिव हैं। सुशीला बहन, कहाँ से हो आप? स्टेट कौन सा है आपका? मेरी बात नहीं पहुंच रही है या आवाज़ मेरी साफ नहीं आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। या इंटरनेट का कोई लोचा तो नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, इंटरनेट तो बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। ब्रिज बाबू ने रिप्लाई कुछ भेजा है। हाँ, तो आप लोग की अनुमति है, मैं सुनाना कुछ सुना सकता हूँ। बड़ी गंभीर बातें की हैं, जो लोग देर से आए हैं उसको रिवाइंड करके उन सब चीज़ों से जुड़ सकते हैं फिर से। चलिए, मैं सुनाता हूँ। ये कविता मेरी माँ को बहुत पसंद आई और इसकी रचना आज ही या कल शाम को मेरे ख्याल से विजय वर्मा जी ने किया है। और ये कविता है, त्रासदी झेल रहे हैं हम लोग, ये ह्यूमन मेड त्रासदी है। जब विज्ञान बौना हो चुका है, हो गया है विज्ञान के साथ उसको, कि तेरे कर्मों का प्रतिफल है पंखों का बिछौना है। पंखों का प्रतिफल है पंखों का बिछौना के समक्ष मानो तू आज बौना है। विजय वर्मा जी लिखते हैं कि तेरे कर्मों का प्रतिफल है पंखों का बिछौना है, प्रकृति के समक्ष मानो तू आज भी बौना है। लालच में पूर्णता की क्या क्या तू कर डाला, लालच में पूर्णता की क्या क्या तू कर डाला।
पर बिना मनुष्यता के तू आज भी पौना है। बिना मनुष्यता के तू आज भी पौना है। लालच में पूर्णता के क्या क्या ना तू कर डाला। पूर्ण होने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं कर डालता है। तो लालच में पूर्णता की क्या क्या ना तू कर डाला, पर बिना मनुष्यता के तू आज भी पौना है। और अगली लाइन है कि माना कि ताप शीत सब बस, माना कि मनुष्य के लिए कि शीत सभी तेरा है, पर तू छोटा सा खिलौना है। कुदरत के खिलौना है। क्रूर फूल मसल डाला, तू हर फूल का अब कांटे बचे, अब कांटे हुए हैं तू कल्याण, अब कांटे बचे हुए हैं कांटों का। बहुत सुंदर लाइन है। बहुत क्रूरता से मसल डाला, अब कांटे बचे हुए हैं कांटों का बिछोना है। सामर्थ्य मिला तुझको तू कल, सामर्थ्य मिला तुझको तू कल्याण कर सभी का। कभी देख आए घिनौना है। बहुत सुंदर इस रचना का इस पे कोई प्रतिक्रिया लिख नहीं पाया था। माँ ने इसको बहुत सराहा है। आपकी हर रचना, मेरी माँ विजय भैया की रचनाओं की बहुत बड़ी, और मैं पढ़ूंगा उसके बाद मैं आपको अपनी लिखी हुई, क्योंकि माहौल में बहुत मैंने शुरुआत बड़े रफनेस के साथ की, एक भारी बात थी, तो उसको हल्का करने के लिए मैं आपको तरन्नुम में अपनी लिखी एक गज़ल सुनाऊंगा। और वो गज़ल शायद आप लोगों के सामने अभी इसके पहले कभी मैंने ना सुनाई हो, मुझे जहाँ तक ज्ञात है। या तो कोई बात नहीं, मुझको ही छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। एक गुल्लक जिसमें जमा तुम्हें, उसको भी तोड़ दिया तो कोई बात नहीं। जिस पर मन्नत के धागे दोनों ही मिलकर बांधे, वो साथ तोड़, जिस पर कभी वो राह। हाँ, बहुत सुंदर। अच्छा, सुशीला जेनबी बस्ती से ही भैया, थैंक यू बताने के लिए। तो ये जो भी मैं पढ़, कुछ चीज़ें मैं भी कभी, मैं चाहता हूँ कि अगर लोग सुनना पसंद करें तो उसको मैं सुनाना शुरू करूँ। और प्रतिक्रियाएँ नहीं आ रही हैं, तो लग रहा है कि सारे लोग सो गए हैं लॉकडाउन में। अनिल दादा भी आज नहीं ज्वाइन किए, लगा है उनकी ड्यूटी रात की है।
अंबुज बाबू, स्वागत है। एक बहुत शानदार शख्सियत, छोटा भाई अंबुज, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन कर रहा है हमें। बहुत अच्छा अंबुज की रचनाओं को मैं कई बार सुनता रहता हूँ। और अंबुज की एक रचना है, वहाँ पे अगर यूट्यूब पे अंबुज पांडे को आप सर्च करें, और वो है कि माँ तुम मेरी पहली मोहब्बत। यकीन मानिए आप दीवाने हो जाएंगे अंबुज के उस रचना को सुनने के बाद। तो मेरी एक रचना है थोड़ी, लेकिन अब उस अवसर यहाँ पे कि उस अवसर को बताना जरूरी है। लेकिन रचना आपको कैसे लगती है, और हाँ, आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे प्रतीक्षा रहेगा उस रचना में। अंबुज, आप आए बाहर आए। तो अंबुज मैं सुनाऊं, सुनोगे? हाँ ना, बोलो। सुनोगे तो सुनाऊं। चलिए सुनाता हूँ। सवाल कैसे हो, मुझसे कोई सवाल करता है कि सवाल कैसे हो, साथ में सलाह की ख्याल रखना। सवाल कैसे हो, साथ में सलाह की ख्याल रखना। आप ही बोलो, आपके सवाल का क्या जवाब। एकदम टूटा हुआ हूँ मैं, मेरे सारे ख्वाब। जैसे काट गया कोई मेरे हाथ पैर, समझना मुश्किल है आप मेरे हो या गैर। बोलो ना, आपके सवाल का क्या जवाब। पल पल डर, ठीक हो या तबीयत खराब। रूह में कैसे बसे हो आप, रूह में कैसे बसे हो आप। सांसों को क्या दे जवाब। पल पल डसते बीतते वक्त के कांटों को क्या दें हिसाब। बोलो ना, आपके इस छोटे से सवाल का क्या दे जवाब। फिर आगे की लाइन है कि आपकी छोड़ी सांसों को खींच कर भीतर ले लेने को। आपकी छोड़ी सांसों को खींच कर भीतर ले लेने को। रोम रोम में नस नस में सांसों के महकने को, बहकने को। रोम रोम में नस नस में सांसों के बहने को, महकने को। आपकी आंखों में देखकर खुद को बहकने को। अपने हाथों की उंगलियों को जोर से चटकने को। आप बोलो ना, क्या दूं जवाब। आपको भगवान बराबर सब कुछ मान लेने को। गीले होठों को माथे से चिपका घड़ियों तक सोने को। माँ सा सम्मान, बेटी सा ध्यान, बहन सा होने को। हर पल हर हाल में साथ निभाने हंसने रोने को। बोलो ना, क्या दूं जवाब। मन के भीतर घावों को, अपनी गोदी में रखे पाँवों को। रखती रखती आपके बातों पर रहने को।
बातों बातों में व्हाट द हेल कहने को, बोलो ना क्या दूं जवाब, पल पल निहारती आँखों से बहते पानी को, एकदम चुप चुप कराने वाली मनमानी को, अपने विश्वास अपनी उम्मीदों को, अपने सपने अपने नींदों को, बोलो ना क्या हो गई है। मेरे ख्याल लोग खड़े होंगे, कि काफ़ी लोग ऑनलाइन हैं। बात की शुरुआत चूंकि मैंने बड़ी बोझिल विषय से की, इसलिए हो पा रहे हैं ऐसा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं भेजें, मैं अपने टैब पे देखता हूँ। अगर आपकी प्रतिक्रियाएं आती हैं तो उसके अनुरूप मैं जारी रखूँगा, अन्यथा आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। सुशीला शर्मा, थैंक यू, बहुत अच्छा। अच्छा, लिए चीज़ के लिए है वैन मेरी, कभी है के लिए मेरी। नेटवर्क डाउन है, हाँ नेटवर्क डाउन है सुशीला बहन। बहुत अच्छा लगा जान के कि आप भी बस्ती नवोदय विद्यालय से हो, भैया ने बताया। और भी नेट आया है और लगता है कि पीएम सिंह भैया का स्वागत है, आप जुड़े हैं। चलिए कुछ और सुनाते हैं। नेट आपका भी डाउन है सुशीला? ओके, बारिश हो रही है वहाँ पे। हम्म, चलिए ठीक है। फिर मैं कुछ एक बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, बड़ा अच्छा, बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएँ आई हैं, तो मुझे लगता है मेरा मन बढ़ थोड़ा सा और अच्छा हुआ। तो मैं कुछ सुनाता हूँ, और मेरी अपनी रचनाएँ हैं। फिर मैं चैनल फॉलो करता हूँ धन भाई का, और अनिल सेठी भाई साहब की नज़में सुनता रहता हूँ जो लाइव हुए रहते हैं। एक मेरी रचना है, बैठा था तो मैंने सागर से कुछ बातचीत की, उसको मैं आपको कविता के माध्यम से सुना रहा हूँ। कि मन के कौतूहल को सागर से पूछ लिया, मन के कौतूहल को सागर से पूछ लिया, नदियाँ छोटी पर पानी मीठा स्वाद लिया। मन के कौतूहल को सागर से पूछ लिया, नदी पर पानी मीठा स्वाद लिया। तू है विशाल, तेरा पूरा खारा क्यों है? तू है विशाल, सिसक सिसक कर सागर
छलक छलक मुझ में रह जाता है, उत्तम मानव का करुण रुदन करवाता है। नदियों का मीठा जल मुझ में रोककर है बोलता, मुझ में विष है घोलता। वो धैर्य संजोता है, सागर विशाल का है पर सदैव धैर्य संजोता है। और अश्रु का पानी प्राकृतिक खारा ही होता है। सागर का दुख गहरा है, अनगिनत अकल्पित, गहन गंभीर भी भाव विषय है समर्पित। अच्छा, अनिल सेठी आपके क्लासमेट हैं। वाह, अनिल सेठी भाई से मुलाकात मेरी होती रहती है। आप अजमेर से हो, मैं तो अभी बस 2-4 दिन पहले, मैं अभी करीब 15 दिन राजस्थान रुकने के बाद अभी आया हूँ, सिखौटी में था। तो सुशीला बहन, मैं अभी जयपुर में था, बड़े लंबे समय तक मैं जयपुर में रहा, करीब 15 दिन। बीच बीच में सिखौटी गया था, सीकर गया था, अच्छा लगा। क्योंकि बहुत अच्छा, अनिल भाई आए थे जब बुक फेयर में यहाँ पे, तो मिले थे मुझसे, अच्छा लगा उनसे मिलके। बड़ी अच्छी और शानदार शख्सियत हैं। 2-4 लाइनें और मैं अपनी लिखी हुई सुनाता हूँ कि इतनी बेतल्लुखी में गुजरती हैं रातें, इतनी बेतल्लुखी में गुजरती हैं रातें, हदों नहीं होती कि दीवार हैं। कहते हैं ये भी कान होते हैं, फिर ये चीख बाहर क्यों असर नहीं होती। कैसा लगा आप लोग बताइएगा। मैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी कुछ रचनाएं पढ़ के निकल जा रहा हूँ। चली हवा गुलों को छू आई, चली हवा गुलों को छू आई, उड़ी खुशबू तो लगा तू आई। चली हवा तो गुलों को छू आई, उड़ी खुशबू तो लगा कि तू आई। कोई रूह कोई कह के गया, लम्हों तक रह के गया। कोई कह के गया, लम्हों तक रह के गया। यूं कोई मकसद पता नहीं, ठहरा क्यों सच खता नहीं। अच्छा, आप मालपुरा टोंक में रहते हो? मैं अभी गया था राजस्थान में सुशीला बहन, तो मैं खाटू श्याम के दर्शन के लिए भी गया था। और बाकी मेरे अच्छे सीएम वहाँ के अच्छे दोस्त हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं। फिर काफ़ी देर तक हम लोग कई चीज़ों पे बातचीत करते रहे। मैं चूँकि पेशे से पत्रकार हूँ, तो ऐसा मिलना जुलना होता रहता है। तो मैं करीब 15 दिन उनके कहने पे ही रुकना पड़ गया, मुझे जयपुर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आप सुन रही हो। आपके लिए ही मैं कुछ और लाइनें सुनाता हूँ कि अरमानों के कत्ल कर कातिल हो गए, अरमानों के कत्ल कर कातिल हो गए, हम भी जमाने की भीड़ में शामिल हो गए। अरमानों के कत्ल कर कातिल हो गए, हम भी जमाने की भीड़ में शामिल हो गए। अंदर बहुत भीतर बीते लम्हे दफन, अंदर बहुत भीतर बीते लम्हे दफन हो गए। ख्वाहिशों के चिलमन,
ख्वाहिशों के चिलमन कि जैसे कफन हो गए। मैं बिल्कुल राजस्थान जब आऊँगा आपको ज़रूर बताऊँगा बहन, मिलूँगा, अच्छा लगेगा। और ये मैंने अपनी माँ के लिए 4 लाइनें लिखी थी, मैं हर जगह सुनाता हूँ। मैं आपको सुनाता हूँ बहन, आप अपनी माँ को सुनाइएगा, यह हो सकता है आपको बहुत पसंद आए ये लाइनें। कि बहुत दर्द हो, थकान हो या तबीयत नासाज, बहुत दर्द हो, थकान हो या तबीयत नासाज, जाने क्या करिश्मा है जैसे कोई जादुई राज, माँ बस सर पर हाथ फेर देती है, यूं ही हर बला उतार देती है। माँ सर पर हाथ फेर देती है, यूं ही हर बला उतार देती है। माँ की दुआएं हैं, जो भी बिगड़ा होता है सब संवार देती है। दिलीप कुमार सिंह भाई साहब, स्वागत है। आपसे मुलाकात तब की है जब श्री राम चौहान चाचा जी यहाँ आए हुए थे और यूपी भवन में रुके थे, आज से करीब 6 साल पहले। तब से आप मिले नहीं मुझसे, हम लोग फिर से चलिए मन की बात में कम से कम जुड़ गए, फेसबुक पे तो जुड़े हुए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपको मेरी अगर कविता अच्छी लग रही है तो मैं आपको और कुछ लाइनें सुनाता हूँ। कि पहले बातें भूलती थी कुछ ऐसे कि करने क्या जा रहा, पहले बातें भूलती थी ऐसे कि करने क्या जा रहा, कई दफा बातों बातों में भूल जाता था कि था क्या बतला रहा। पहले बातें भूलती थी कुछ ऐसे कि करने क्या जा रहा, कई दफा बातों बातों में भूल जाता था कि था क्या बतला रहा। अब हद हो गई है, अपना हो या किसी का हो। ओहो, दुखद है बहन, लेकिन चलिए, माँ तो हमेशा अपने बच्चों के रूह में रहती है, रग रग में रहती है। और लोग बेबस हैं। हाँ, कि इस बात से मैं भावुक हो गया हूँ। चलिए, मैं आपको एक ये नई लाइनें सुनाता हूँ। कि पहले बातें होती थी कुछ ऐसे कि करने क्या जा रहा, कई दफ़ा बातों बातों में भूल जाता था कि था क्या बतला रहा। अब हद हो गई है, अपना हो या किसी का सुख दुख भूल जाता हूँ। अब हद हो गई है, अपना हो या किसी का सुख दुख भूल जाता हूँ। सब बदल लेते हैं मौके पर अपना, सब बदल लेते हैं वाह, बहुत सुंदर। और 2 लाइनें मेरी और माँ के ऊपर ही। मैं सबकी माँओं की हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लगा बहन, आप लगातार प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। विजय भैया जुड़े हुए हैं, पीएम भैया जुड़े हुए हैं, दिलीप कुमार सिंह भाई साहब जुड़े हुए हैं, सबसे मिलके अच्छा लग रहा है। माँ के लिए हैं कि तारीफ तेरी करें तो क्या करें, तो खूबियों का समंदर है। तारीफ तेरी करें तो क्या करें, तो खूबियों का समंदर है। डर जाए ये में और रूह बनकर के अंदर है। बस इतनी ही लाइनें। और
बहुत बहुत धन्यवाद बहन। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और एक मैं और सुनाता हूँ आप लोगों को कि ऐ जिंदगी सुन, मैं तेरे हिसाब किताब में कच्चा हूँ। जिंदगी सुन, मैं तेरे हिसाब किताब में कच्चा हूँ। बस समझ, जैसे मैं पहले था वैसा ही छोटा बच्चा हूँ। ऐ जिंदगी सुन, मैं तेरे हिसाब किताब में कच्चा हूँ। बस यूं समझ कि जैसे मुझे लगता है कि आपकी भावनाओं का मैं क्या बताऊँ। आप बहन, भाई हूँ आपका, और साथ हूँ। आप रोइए नहीं, अच्छा नहीं लगेगा अगर ऐसी कोई रोइए। मुझे असहज स्थिति हो गई है मेरे लिए ये पढ़ने के बाद कि आप रो रही हैं। ऐसा नहीं है। दुख होगा कि मैं आपके रोने का कारण बन गया है। सुशीला बहन, आप ऐसे भावुक मत करिए। आप मुझे कष्ट हो रहा है कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको दुख पहुंचा और आप रो रहे हो। मुझे मैं आहत हूँ इस बात से। क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने कुछ ऐसी बात आपको कह दी, या मेरी कोई ऐसी बात से जिससे प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक भाई के नाते। अब आपका मैं हमेशा नवोदय फैमिली बात है बहन। मैं मेरे बड़े भैया उस बैच के और ये तो हम दोनों भाई नौवीं से हम है। मैं आपको एक बढ़िया सी उम्दा आप अपने लिखी कुछ उम्दा लाइनें सुनाता हूँ कि यहाँ सुनता सुनाता कौन है। सुनता सुनाता कौन है, एक बार आजमा लिया फिर आजमा को। यहाँ सुनता सुनाता कौन है,
एक बार आजमा लिया, फिर आजमाता कौन है। और आँखों में चुपचाप हो मदहोश देखते रहे, आँखों में चुपचाप हो मदहोश देखते रहे। गुजर गया वो वक्त बतलाता कौन है, गुजर गया वो वक्त बतलाता कौन है। रूह बदन छोड़कर एक बार जो निकल गई, रूह जो छोड़कर, रूह बदन छोड़कर एक बार जो निकल गई। अजीब सी सिहरन फिर मुस्कुराता कौन है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सुशीला बहन। आप खुश हो, मैं भी खुश हो गया। चलिए ठीक है, आज इंटरनेट की नो बाय सम मैसेज। यस ब्रिज, शी इज अ ब्रेव, sisters are always brave, because only that call power centers. So sisters are type of a mother. They are hard, so they are very much powerful. भाई अपन दोनों ही क्या, अरे नहीं तो मोदी जी बोल दिन भर की दे रखे हैं। मैं समझ नहीं पाया बहन भाई, आप मैं समझ नहीं क्या बात है। धन्यवाद। चलिए मैं अपनी एक छोटी सी एक कविता ना सुना के, मेरी एक पीड़ा है उसको लिखा था, पैराग्राफ जैसा है, मैं वो सुनाता हूँ। हम लोग बोलते रहते हैं ना कि ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची। कई बार खेल खेल में हम लोग जब स्कूल में हम लोग कुछ बातें कहते थे कि इसको आप दोहरा के बताओ। आप बोल सकते हो कि नहीं, लगातार बोल के दिखाओ। जैसे बोलते थे कि खड़क खिड़कियाँ, खिड़कियों पे खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। फिर उसी तरह की एक लाइन थी कि ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची और ऊंची पूंछ ऊँट की। तो ये लगातार बोलना रहता था। तो पिछले समय में कुछ ऐसा घटा तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई थी, और वो उस पीड़ा को मैंने कुछ इन शब्दों के साथ बयान किया था। वो मैं पढ़ता हूँ आपके सामने कि ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, इंसान नीचा इंसान की सोच नीची। 10,000 ऊँटों को ऑस्ट्रेलिया में हेलीकॉप्टर से निशाना लगाकर इस हफ्ते की शुरुआत में मार दिया गया, ये कहकर कि ऊँट ज़्यादा पानी पी रहे हैं। कुंठा और विकृति तब और बड़ी हो जाती है जब उसी समय ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगी, करीब 1.5 करोड़ बेजुबान पशु पक्षी जिंदा जल गए। आइए पानी की एक एक बूंद बचाते हैं, अंजलि भर पानी भी किसी का जीवन बचा सकती है। अन्यथा अगर यही हालत रहे तो खूंखार इंसान कभी भी पानी के लिए किसी को भी जिंदा जला सकता है, गोली मार सकता है।
ये एक मेरी पीड़ा थी। वो जो ऊँटों को मारा गया था वहाँ पे, उनको उनके साथ जो जाति हुई बेजुबानों के साथ, उसको मैंने कुछ शब्द दिए थे। एक हिंदी की मैं बड़े शुद्ध शब्दों का प्रयोग करके हिंदी की एक रचना है, आपको पसंद आ रही है इसलिए मैं इसको सुनाता हूँ, उसके बाद हम विराम देते हैं इस उसको बातचीत को। ये मैंने लिखा ऐसे ही, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस विशेष करके एक रचना थी कि सौम्य प्रखर अद्वितीय प्रियवर, तीक्ष्ण नयन अति अधुर मधुर अतु। फिर से शुरू करता हूँ। सौम्य, अच्छा लगा आपको? मैं थोड़ा पानी पी लूँगा बोलते बोलते। ये थोड़ी हिंदी की शुद्ध रचना है कि सौम्य प्रखर अद्वितीय प्रियवर, तीक्ष्ण नयन अति अधुर मधुर स्वर, जैसे सरिता में प्रतिबिंबित नीलांबर, सूर्य सी कांति लिए मुखड़े पर, ठहरा ठहरा सा प्रहर, स्वभ्रमित हो गई हों दसों दिशाएं अपने पथ पर, अनुरागिनी मनभावनी, सुलोचनी प्रियदर्शनी, पुकारें हम क्या कहकर। आपके लिए सुना करके अब विराम देते हैं। एक रचना है कि नसीबों में होती है जिनके, नसीबों में होती है जिनके खुशबू फूलों की, उनके दामन में कांटे भी मखमली हो जाते हैं। नसीबों में होती है जिनके, नसीबों में होती है जिनके फूलों की खुशबू, उनके दामन में कांटे मखमली हो जाते हैं। लाख बचाते रहिए दामन कहीं मैला न हो, लाख बचाते रहिए दामन कहीं मैला न हो, दाग लगाने वाले अक्सर करीबी हो जाते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ध्यान रखता हूँ, बाहर जाता हूँ तो, और बाहर से आता हूँ तो भी ध्यान रखता हूँ, और बिल्कुल रखूँगा बहन। एक रचना है, मैं जिससे आपको हंसा के फिर मैं इस बातचीत को ब्रिज आज की इस को विराम देते हैं। उसके बाद ब्रिज तुम मिल चुके होगे भाई से। हाँ, ब्रिज मुझसे मिल चुके हैं। ब्रिज मुझसे हैं, और ये है बहुत मासूम है ख्याल की, बहुत मासूमियत क्या है, पल पल बदलते मिजाजियत क्या है, पल पल बदलते मिजाज की शक्ल असलियत क्या है, और जंगली जानवरों की अहमियत क्या है, लिबासों में लिपटे इंसानों की नंगी फितर क्या है।
मैं लिखता रहता हूँ तो एक लाइन मैंने ऐसे लिखी थी कि है कलम चला राह में मन चला, जैसे थे हम चले वक्त बेवक्त हर राह, फिर बस तुम चले मुझसे हो बेपरवाह। कुछ लाइनें और हैं बहन। कभी मौसम बदलता है, बदलने वाले अदाकार नहीं होता। बदलने वाला हमेशा अदाकार नहीं। मौसम बदलता है वक्त कभी लोग, बदलने वाला हमेशा अदाकार नहीं होता। और अंधेरे में जो जलता है दिया बनकर, रोशनी होते ही उससे सरोकार नहीं होता। रीना जी आज नहीं है। हाँ, ये है। चलिए ठीक है, अब आप लोग भी सो जाइए, मैंने बहुत डिस्टर्ब किया। कल फिर से मैं जुड़ लाइन सुना के मैं शुभ रात्रि रूह से रूह तेरा खुदा होना, रूह ना तेरा खुदा होना मुमकिन कहाँ है, जिंदा होना और जुदा होना। शुभ रात्रि सबको, नमस्ते, गुड नाइट। मैं कल फिर आप लोगों से एक बार जुड़ूंगा और